नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में राम नगीना साहनी जी हैं, समाजवादी पार्टी गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। हम चर्चा करेंगे पीडीओ को लेकर और जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसको लेकर। पीडीए की यात्रा चल रही है, क्या है इस यात्रा का उद्देश्य? देखिए, पीडीए के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यक को, अनुसूचित को, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको हक दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ए का मतलब जो अ है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अगड़ों को छोड़ रहे हैं, उसमें हम अगड़ों को भी शामिल कर रहे हैं। पिछड़े अनुसूचित के साथ साथ, अल्पसंख्यक के साथ साथ हम अगड़ों को भी लेके चल रहे हैं। और अ से आपकी आधी आबादी भी होती है। सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण किसी ने उत्तर प्रदेश में दिया है चुनाव में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को सम्मान दिया है। जी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात होती है। मेरा सवाल साहनी जी आपसे है, कितने सामान्य सीटों पर, आपकी पार्टी, हमको जानकारी कम है इस विषय पर, कितने सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट मिला है? क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, कितने लोगों को मिला है? देखिए, अभी गोरखपुर जनपद में 2022 के चुनाव में आप जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की ओर जाएंगे तो उन्होंने पिपराइच से लड़ाया महेंद्र प्रताप सिंह को, कैंपेरगंज से लड़ाया फतेह बहादुर सिंह को, नगर से योगी आदित्यनाथ सिंह जी स्वयं लड़े, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह जी प्रत्याशी हुए, सहजनवा से प्रदीप शुक्ला जी प्रत्याशी हुए, आपके चिल्लूपार से राजेश त्रिपाठी जी प्रत्याशी हुए। एक चौरी चौरा सामान्य बस्ता है जो उनके गठबंधन में गया, तो उन्होंने तो सारे सामान्य सीटों पर सामान्य ही प्रत्याशी दिए। समाजवादी पार्टी ने पिपराइच से अमरेंद्र निषाद को लड़ाने का काम किया, आपके ग्रामीण से विजय बहादुर जी को लड़ाने का काम किया, पिछड़ी जात के हैं। सहजनवा में हम पिछड़ी जात को लड़ाने का काम किए। जो अनुसूचित जात की आप बात कर रहे हैं, गोरखपुर जनपद का चौरी चौरा विधानसभा जो सामान्य वर्ग के विधानसभा में आता है, वहाँ हमने बीसी लाल पासवान को अनुसूचित जात के प्रत्याशी को लड़ाने का काम किया था, जबकि ऑलरेडी 2 सीट हमारे वहाँ अनुसूचित है। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है, आप चौरी चौरा का उदाहरण दिए, ठीक बात है, नहीं इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि आप दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं दलितों को बढ़ावा देना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, कितने सीटों पर, मैं सीटों का आंकड़ा आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, कितने जगहों पर आप लोग देख, कुशीनगर की वही स्थिति है, देवरिया महाराजगंज की वही स्थिति है, गोरखपुर का आपने बताया। तो आप दलितों की आप बात करते हैं तो दलितों को सीटों को बढ़ा देना चाहिए ना। देखिए, गोरखपुर जनपद ये मुख्यमंत्री का जिला है, ये सामान्य जिला नहीं है, ये वीआईपी जिला है। अभी आपने नगर पंचायत के चुनाव में देखा, गोरखपुर जनपद के सामान्य सीटों पर सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित को किसी ने लड़ाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने लड़ाने का काम किया। यहीं सहजनवा में देख लीजिए, सामान्य सीट होने के बाद भी हमने अनुसूचित को लड़ाने का काम किया। बहुत सारी सीटों पर गोरखपुर सामान्य सीट होने के बाद भी हमने अनुसूचित को लड़ाने का काम किया। और ऑल ओवर जब उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, विधानसभा या कोई भी चुनाव, तो सभी चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा अनुसूचित को कोई चुनाव लड़ाता है तो समाजवादी पार्टी अनुसूचित को लड़ाने का काम करती है, को लड़ाने की बात करती है। पीडीए की बात हो रही है, एक नारा दिया जाए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और पीडीए के गठन के बाद से एक चुनाव होता है विधानसभा का, सबसे पहला पीडीए का जो कैंडिडेट होता है वो सुधाकर सिंह होते हैं। तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आप बात करते हैं और टिकट देते हैं सामान्य वर्ग के व्यक्ति को। देखिए, ये तो एक संजोग, जैसे वहाँ तो वो हमारे ऑलरेडी प्रत्याशी रह चुके थे, वो ऑलरेडी वहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके थे, तो वहाँ जो टिकट दिया गया वो समीकरण को भी देखा जाता है। हम किसी चीज़ की समीक्षा ऑल ओवर करते हैं, सिंगल चीज़ों पे आप समीक्षा नहीं कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जनपद 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी केवल सिंह और ब्राह्मण लोगों को टिकट देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने तो अनुसूचित को लड़ाया, पिछड़ी जात को बड़े पैमाने पर हमने लड़ाने का काम किया। मान लीजिए जैसे अमरेंद्र निषाद को हमने लड़ाया, आपके यशपाल रावत जी को सहजना, महेंद्रपाल भी तो पिछड़ी जात से आते हैं। नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह जी पिछड़ी से आते हैं जरूर, लेकिन अगर सैंथवार नाम से प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ये अलग बात है कि वो पिछड़ी में आते हैं। वो प्रमाण पत्र के लिए जब पिछड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लगभग आधा सीटों पर पिछड़ी जात को लड़ाने का काम किया था और अनुसूचित को भी लड़ाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ाने का काम की थी? वो तो केवल पिछड़ी और दलित सीटों, दलित लोगों का वोट लेकर के सरकार बनाती है, और सरकार बना करके पिछड़ी और दलित के वोटों से ताकत बढ़ा करके उन्हीं के हक और अधिकारों को मारने का काम करती है, संविधान को खतरे में डालने का काम करती है। आज जहां कहीं आप देखेंगे अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लोग परेशान हैं। आप अभी अल्पसंख्यक भी परेशान है। अभी आप देखे होंगे परसों में जिलाधिकारी गोरखपुर का हमने घेराव किया था समाजवादियों के साथ।
इसी गोरखपुर जनपद में जो ग्रामीण विधानसभा है, जो शहरी विधानसभा है, पिछली बार जो 2022 का बीएलओ की सूची जारी की गई थी उसमें सभी लोगों को रखा गया था। अभी आप गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के बीएलओ की सूची उठाइए, एक भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को बीएलओ नहीं रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल साजिश करते हैं और सभी जातियों को केवल नारा देते हैं, केवल वो लोग वोट लेते हैं और वोट लेकर के जब ताकतवर बनते हैं तो उसी अल्पसंख्यक को, अनुसूचित को, पिछड़ी जातियों को उसी ताकत से मारने का काम करते हैं, उनके अधिकार को छीनने का काम करते हैं। संविधान ने जो उनको अधिकार दिया है उसको खत्म करने का काम करते हैं। लगता है कि पिछड़े और दलितों के साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राष्ट्रपति को देख लीजिए, प्रधानमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से आता है, तो फिर कहाँ पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ दलितों के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल ठीक, देश आपने के कहा। सर्वोच्च पद पर पिछड़ा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश के राष्ट्रपति अनुसूचित बनाया गया है, यही आप कहना चाहते हैं ना। अभी लोकसभा का उद्घाटन किया गया, आपकी जानकारी में होगा, आप लोगों ने ही सोशल मीडिया पर वायरल किया था। देश के प्रथम नागरिक को, जो देश की सबसे बड़ी संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत के उद्घाटन में देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं किया जाता है कि वो भी आमे जाकर के उद्घाटन करें, शामिल हो। तो आप अनुमान कर सकते, पद देने से कुछ नहीं होता है, उनको अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको हक दिया जाना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। आज राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन आप बता दीजिए कितने लोगों की सुरक्षा हो पा रही है। इसके पहले जब कोविंद साहब आपके राष्ट्रपति हुआ करते थे, आपके महाराष्ट्र में जब राष्ट्रपति शासन हटाया गया तो राष्ट्रपति शासन हटाने में राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत होती है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को पता ही नहीं था, वहां राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था। अखबार के माध्यम से उनको जानकारी हुई कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटा के भारतीय जनता पार्टी का वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। अच्छा, अब आपके समाज से आते हैं। आपकी समाज इस समय काफ़ी चर्चा में, पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश में। संजय निषाद जी ठेका लिए हैं, वो कहते हैं कि जहाँ निषाद वहाँ डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर संजय वहाँ निषाद। एक सवाल आता है, अभी देवरिया कांड हुआ था, उस पर हमने सवाल किया कि देवरिया कांड के बारे में हमने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, यादव गुंडे होते हैं। आप ही के पार्टी में वो एक जाति को टारगेट किए, कहे कि यादव जाति जो है सरकार में यादव, अधिकारी में यादव, और जब इस तरह के लोग रहेंगे तो अन्याय तो होगा ही। डॉक्टर संजय थूक के चाटने वाला काम करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज अगर डॉक्टर संजय निषाद की पहचान है, उनका एक लड़का सांसद है, एक लड़का विधायक है, वो एमएलसी है, कैबिनेट मंत्री है, तो ये समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। अभी जब हमारी पार्टी ने प्रवीण निषाद को 2018 के बाई इलेक्शन में लोकसभा लड़ा करके सांसद बनाने का काम किया था, उस समय तो यादव के लोग वो कह रहे हैं कि यादव अतिताई होते हैं, तो हम कह रहे हैं यादव जो है अतिताई होते हैं। देवरिया कांड पर उन्होंने कहा कि सरकार में यादव, प्रशासन में यादव, अधिकारी यादव, लेखपाल यादव, कानून वो यादव, तो सिस्टम तो खराब होगा ही। वो सीधे यादव जाति पर आरोप लगा रहे हैं। यादव जाति पे आप भी उसी पार्टी में है ना। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी, हमने कह दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद में कोई अंतर नहीं है। आज जो निषाद समाज का आरक्षण है, जो निषादों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 16-17 विधानसभा सीटों को दिया था चुनाव लड़ने के लिए। डॉक्टर संजय निषाद जो निषादों के नेता बनते हैं, निषादों के जो सौदागर हैं, वो डॉक्टर संजय निषाद जी ने यही देखिए आपके नौतनवा से ब्राह्मण को लड़ाने का काम किए, मेहदावल से ब्राह्मण को लड़ाने का काम किए, आपके खलीलाबाद से ब्राह्मण को लड़ाने का काम किए, खड्डा से ब्राह्मण लड़ाने का काम किए। डॉक्टर संजय निषाद चौरा से किसको लड़ा, इलाहाबाद से किसको लड़ा, प्रयागराज से। डॉक्टर चौरा से किसको लड़ा, प्रयागराज से। जो चौरी चौरा के प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर संजय निषाद के लड़के हैं। पीयूष रंजन निषाद, वो निषाद नहीं, सबसे पहले वो डॉक्टर संजय निषाद के लड़के हैं। आरक्षण सिर्फ वो स्वयं ले रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं वो अधिकार दे रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं लड़ा रहे हैं। पीयूष रंजन आप बताइए, मैंने पहले भी कहा कि अपवाद स्वरूप छोड़ करके निषादों के हक को वो दूसरी जातियों को दे रहे हैं। जब तक उन्हें निषाद समाज का संगठन बनाना था, तब तक वो पानी पी पी करके ब्राह्मण और राजपूतों को गाली देने का काम कर रहे थे। और जैसे ही उनको निषाद समाज ने ताकत दिया, ताकत लेने के बाद वो निषाद समाज को डुबाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर निषाद सबसे ज्यादा किसी जात का उत्पीड़न हो रहा है तो सिर्फ निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी की हैसियत नहीं है कि किसी निषाद के पक्ष में वो लड़ाई लड़ने का काम करें। आज जिस आरक्षण के नाम पर उनका जन्म हुआ,
जिस समय वो संगठन बना रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम लोग सरकार में होते हुए निषाद के नाम पर, निषाद आरक्षण के नाम पर हम लोग सत्ता में रहते हुए उनके साथ सड़कों पर बैठने का काम किए थे। हम लोगों ने एक संदेश दिया था कि सबसे पहले हमारा समाज है, उसके बाद कोई पार्टी है। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जब से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, आज वो निषाद समाज के नेता नहीं है, वो भारतीय कहते हैं कि अखिलेश निषाद जो कि आप ही के समाज से आते हैं, और साहनी जी आप भी जो है समाज की राजनीति करते हैं, कई बैठकें भी की हैं समाज के लिए। अखिलेश निषाद किस सरकार में मारा गया? संजय निषाद को किस सरकार में जेल भेजा गया? परवीन निषाद के साथ अत्याचार हुआ किस सरकार में हुआ? आप ही के सरकार में हुआ ना। ठीक बात आपने कहा। अखिलेश निषाद को अगर हमारी सरकार में मारा गया, ठीक है, आप स्वीकारते हैं। इस बात का है कि एक साजिश के तहत उसको मारा गया। कौन मरवाया? स्वयं हाईलाइट होने के लिए एक साजिश के तहत उसको मारा गया। साजिश किया? आज अगर उनके लड़के अगर सांसद हैं, उनके एक लड़के विधायक हैं, वो स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं, रोज अमित शाह और मोदी जी के साथ फोटो वायरल करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि समाजवादी सरकार ने गलत किया है, तो क्यों नहीं उस मामले का सीबीआई जांच करवा दे रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस घटना का वो सीबीआई जांच करा ले, सारी सच्चाई का खुलासा हो जाएगा। कि बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक राजनीतिक साजिश है, एक साजिश की बू आ रही है आप जी। तो सवाल आता है वो साजिश कौन किया? आप तो खुलकर बोलने वाले नेता है ना। तो साजिश तो मैंने बता दिया कौन किया। साजिश जो हुआ है, अगर हम कहेंगे तो आरोप होगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, देश में है, तो आप कहे नहीं सीबीआई जांच करवा ले रहे हैं? सीबीआई जांच करा ली, अपने आप खुलासा हो जाएगा किसने मारा, क्या हुआ। साजिश की बू जो आ रही है आपको लगता है, तो कौन साजिश? साजिश का खुलासा तो हम कुछ कहेंगे तो अभी आप भी आरोप लगाने लगेंगे, वो भी आरोप लगाने लगेंगे। साजिश तो साजिश है, खुलासा करने के लिए सीबीआई जांच करवाइए आप। अभी आपने कहा कि परवीन निषाद के साथ उत्पीड़न हुआ समाजवादी सरकार में, आपकी ये जानकारी अधूरी है। परवीन निषाद को समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया, और सांसद बनने के बाद योगी जी की सरकार, जब योगी जी के मंदिर पर वो जाने का काम किए थे, तो निषाद समाज के साथ उनको भी योगी जी की सरकार ने पुलिस से मरवा करके उनका हाथ तोड़वा दिया था। 2 बजे रात में मैं जा करके जिला अस्पताल में उन लोगों को भर्ती कराने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने नगर निगम में उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन हम लोगों ने कराने का काम किया था। ये उत्पीड़न समाजवादी सरकार में नहीं हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका खुलासा क्यों नहीं करवा ले रहे हैं लोग? आप कहते हैं परवीन निषाद के बारे में, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि परवीन निषाद का लंबा इतिहास रहा है। निषाद समाज की वो लड़ते हैं, निषाद समाज के लिए फाइल खुलवाते हैं, संसद में शोभा बढ़ाते हैं, संसद में लगातार बयान देते हैं, संसद में लगातार बोलते हैं, और संसद में जो है भाजपा के लोग सहमत होते हैं। तो आपके वहाँ का जो समाज का जो नेता है वो तो आगे बढ़ा, तो आपको खुशी होनी चाहिए। परवीन निषाद, वो कह रहे हैं कि परवीन निषाद सर्वोच्च नेता है। संजय निषाद के बाद वो बोल रहे हैं कि परवीन निषाद जो है निषादों का सर्वोच्च नेता है। कैबिनेट मंत्री से आशय क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का आशय क्या होता है? कैबिनेट मंत्री मतलब तो हो गया सरकार ना। कैबिनेट मंत्री को ही सरकार कहते हैं ना, सरकार का ही तो एक हिस्सा है। आरक्षण की लड़ाई आप किस बात का लड़ रहे हो? जब आप ही सरकार हैं, आप ही को आरक्षण देना है, आप ही योगी जी के साथ रोज़ फ़ोटो खिंचाएंगे, रोज़ मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, रोज़ अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। तो आज तक तो कभी आपने सोशल मीडिया पर अमित शाह जी से और मोदी जी से ये नहीं बात करते हुए हम लोगों ने सुना कि आपने कहा हो कि निषाद समाज को आरक्षण देने का काम आप करिए। अगर निषाद समाज को आप आरक्षण नहीं देंगे तो हम सभी निषाद समाज के लोग सड़कों पर आकर के आपके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेंगे, आपका विरोध करने का काम करेंगे। आज तक डॉक्टर संजय निषाद जी ने बात क्यों नहीं कहा? डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनको आप बता रहे हैं कि परवीन निषाद जी का बताते हैं लंबा इतिहास है, आपको शायद उस समय जानकारी है कि नहीं, जब 2018 का लोकसभा सदर का बाई इलेक्शन हम लोग समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ा रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी सी चंपा देवी पार्क में आए हुए थे। डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी, हम अपने बेटे परवीन निषाद को आज से समाजवादी पार्टी को दान कर रहे हैं। जब तक परवीन निषाद रहेंगे समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे रहेंगे। लेकिन आज क्या है? आज डॉक्टर संजय निषाद निषादों से कहते हैं तुम्हारा घर बन गया, कहाँ सपा बसपा में घूम रहे हो तुम, कहाँ कांग्रेस की राजनीति कर रहे हो तुम। और डॉक्टर संजय निषाद खुद ही सपा के सिंबल पर एमएलसी हैं। उनके लड़के श्रवण निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं। उनके दूसरे लड़के परवीन निषाद जी
जब आपकी पार्टी स्वयं की है, आपके पास स्वयं का सिंबल है, तो आप अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल पर चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं आप? और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर शायद नहीं देखा, जो डॉक्टर संजय निषाद जी रोज निषादों को जोड़ने की बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी के सांसद सुपुत्र प्रवीण निषाद जी का वायरल हुआ था फोटो, वो खुद ही पोस्ट किए थे। आरएसएस का टोपी, आरएसएस का डंडा लगा के ऐसे चल रहे थे, लिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, आरएसएस अनुशासित संगठन है। तो ये तो नहीं चलेगा। तो मैं इस पर सवाल किया था डॉक्टर संजय से, तो उन्होंने कहा कि भाजपा मेरी मदद करती है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, और आरएसएस जो है भाजपा को सपोर्ट करती है, तो इसमें बुराई क्या है? वो कह रहे थे। नहीं, तो अगर वो मदद लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद लेते हैं। समाजवादी पार्टी का भी उन्होंने मदद लिया है। तो आज अगर मदद पे ही टोपी लगाया जा सकता है, उस सिंबल पे चला जा सकता है, तो डॉक्टर संजय निषाद जी को स्थापित माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो डॉक्टर साहब जरा 10 मिनट के लिए समाजवादी टोपी लगा के फोटो कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। मैंने पहले आपसे क्या कहा? जो समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं गुंडों की पार्टी है, उन्हीं का बयान है मेरे ही चैनल पर, कहे कि मेरी राजनीतिक भूल है, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं वो। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों पूर्ण रूप से बिक चुके हैं। डॉक्टर संजय निषाद अब निषादों के सिंबल नहीं है। जिस देवरिया घटना की चर्चा की गई, डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वहां यादवों का अत्याचार हुआ था, तो डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। सरकार और जो विवेचक हैं जो मामले की जांच कर रहे हैं, आज तक खुलासा उन्होंने क्यों नहीं कराया कि प्रेमचंद यादव की हत्या कैसे हुई? प्रेमचंद यादव की हत्या हुई ना, आखिर प्रेमचंद यादव को मारा किसने? आप क्यों ना इसको खुलासा कराते हो? अगर प्रेमचंद यादव आतताई थे, प्रेमचंद यादव माफिया थे, तो उनके खिलाफ आज तक 151 तक के मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हैं? उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज है? और अगर वो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई तो आज तक आपको बताना तो चाहिए। कोई घटना होती है, उसकी जांच होता है, विवेचना होता है, 1 से 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अधिकारी रिटर्न में भी भेजते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे घटना घटित हुआ है, पहले इनको मारा गया, हथियार वहाँ से उठा गया, नक्शा नज़री बनाया जाता है। अगर यहाँ कोई बवाल होगा, यहाँ विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज विवेचना करेंगे तो मौके पर आकर के नक्शा नज़री बनाते हैं। ज़मीन में कहाँ वो खड़े थे, कहाँ डंडे का निशान है, कहाँ घाव चोट लगने वाला व्यक्ति खड़ा था। तो आज देवरिया में अगर यादव का उत्पीड़न हुआ, यादव माफिया था, तो यादव की हत्या कैसे हो गई? और जो एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में 4 राजभर, 3 पाल, 4 राजभर, 8 यादव और 12 ब्राह्मण समाज के अभियुक्त हैं। तो अगर यादव समाज ने गलत किया तो सबसे ज़्यादा अभियुक्त तो ब्राह्मण कैसे हो गए? डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहे हैं और उनकी हैसियत नहीं है कि निषाद समाज के लिए वो आरक्षण की मांग कर सकें। क्योंकि डॉक्टर निषाद, आज आपको एक सच्चाई बता दे रहा हूं कि डॉक्टर संजय निषाद निषादों के सबसे बड़े विरोधी हैं। डॉक्टर संजय निषाद उसी निषादों को पसंद करते हैं जो निषाद समाज का व्यक्ति जाकर के उनको आरती दिखाएगा, जो निषाद समाज का व्यक्ति जाकर के उनका पैर दबाएगा। कह रहे थे गुरु शिष्य का परंपरा है, वो कह रहे थे, वो कहते हैं गुरु शिष्य का परंपरा है। कौन सी परंपरा है? तो आप बताएंगे ना, वो कहते हैं गुरु शिष्य। तो मैंने बता तो दिया, जितने पढ़े लिखे लोग हैं निषाद समाज में, जो उनके साथ काम किए, वो निषाद समाज के लोग जब अपना हक मांगने लगे, डॉक्टर संजय निषाद जी से कहने लगे कि आप आरक्षण के नाम पर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आरक्षण दिलवाइए, उन लोगों को डॉक्टर संजय ने खदेड़ दिया, कहा है ये तो निषाद विरोधी है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़े अगर निषादों के कोई विरोधी हैं तो डॉक्टर संजय निषाद जी खुद हैं। अगर वो निषादों, मेरे जैसा व्यक्ति अगर सरकार में रह करके निषाद समाज के आरक्षण पर डॉक्टर संजय निषाद के साथ गोलघर की सड़कों पे अगर हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप अगर, हम लोग तो शुद्ध रूप से निषादों का संगठन भी अभी तक नहीं चलाए, लेकिन अगर आप निषादों की संगठन चला रहे हैं, निषादों के बल पर आज अरबपति खरबपति बन गए हैं, आपने टोटल आरक्षण अपने ले लिया, और जिन जातियों को आप पानी पी पी के ब्राह्मण समाज के लोगों को गाली दे रहे थे, टोटल टिकट में अधिकतम उन्हीं को आपने बेच दिया। तो अगर निषादों के आप हितैषी होते तो निषाद आरक्षण की मांग करते, निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ते, लेकिन उन्होंने सारे आरक्षण को छोड़ दिया है, केवल बस व्यक्तिगत लाभ के पीछे वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि आरक्षण की बात वो नहीं करते, तमाम मुद्दा है,
वो कहते हैं कि बसपा सपा कांग्रेस के लोग फाइल गायब करा दिए, टाइम लगता है, ये बेईमान हैं, घुसखोर हैं, तमाम तरह का आरोप लगाते हैं और थोड़ा फाइल खोजने में समय लगता है। वो कह रहे हैं 5 से 6 साल में हमने आरक्षण को लोग चेतना जगाया। निषाद, इस बात को आप मानते हैं ना, निषादों को उन्होंने जगाया, वो कहते हैं? देखिए, जो फाइल की बात उन्होंने किया है, निषादों को बहुत ठग चुके हो। डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों को ठग करके खूब बेचे, लेकिन अब निषाद समाज ठगाने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार नहीं है। अगर डॉक्टर संजय निषाद ये कहते हैं कि बसपा और सपा के अधिकारी निषाद आरक्षण की फाइल को गायब कर दिए हैं, तो ऐसे गए जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको नहीं याद है, मैं उन्हें याद दिलाऊं कि जब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात आई थी तो 24 घंटा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया था। वहां किसी फाइल की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर संजय निषाद जी, कब तक आप निषादों को गुमराह करेंगे? कब तक निषादों को ठगने का काम करेंगे? कब तक निषादों को बेचने का काम करेंगे? अब निषाद समाज बिकने को तैयार नहीं है। अभी गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आपने देख लिया, एक बड़ी आबादी निषादों की है। आप बता दीजिए, कहीं किसी निषाद समाज को इन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया हो अपने सिंबल पर? किस बात के भाई आप निषाद समाज के नेता हो? किस बात के आप निषाद समाज को बेचने का काम कर रहे हैं? आज तो टोटल समाज के हर व्यक्ति के जुबान पर यही है कि डॉक्टर संजय निषाद जी अपने रास्ते से भटक गए हैं और निषाद समाज को बेच करके केवल एक व्यापार चला रहे हैं और व्यापार चला करके केवल उसका लाभ खुद ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो सिर्फ निषाद समाज का हो रहा है। और अब आने वाले दिनों में निषाद समाज उनके झांसे में आने वाला नहीं है। राम नगीना जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की बातों को आप जनता तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू।